अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् भूतारं रत्नदातमम् अग्निः पूर्वे ऋषिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवे विरागमात् यदंगत। क्योंकि देखो, जब कोई रचना की जाती है, रचना होने से पहले, रचना को स्थूल रूप देने से पहले, साकार रूप देने से पहले उसका पूरा नक्शा तैयार कर लिया जाता है। इंजीनियर पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, वह उस इमारत का ज्ञान रूप होता है। इंजीनियरिंग कहते हैं इसको है। यदि किसी के पास में उस चीज को बनाने का ज्ञान नहीं है तो वह नक्शा कैसे बनाएगा? नक्शे का तात्पर्य है वह ज्ञान रूप में उसको पहले तैयार करता है, फिर उसके अनुरूप वह उस इमारत को, उस पुल को, उस संस्था को बनाकर खड़ा करता है। परमात्मा का सृष्टि रचना का नित्य ज्ञान है, वह उसके ज्ञान में सदैव रहता है। इसीलिए कहा सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व सृष्टि को बनाया था ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर भी सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ रचे हैं, उसका नित्य ज्ञान है। और उसी ज्ञान के कारण वह जो सर्वव्यापक है उसका ज्ञान भी सर्वव्यापक है, क्योंकि सर्वव्यापकता और ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं हैं। जो सर्वव्यापक है वही ज्ञान है, और जो ज्ञान भी है वह सर्वव्यापक भी है। सतचित आनंद रूप है। यहां आकर के लोग भ्रमित हो जाते हैं, आनंद किसे कहते हैं? देखो, हम एक लोहे की पड़ी हुई वस्तु को जब हाथ लगाते हैं और हाथ लगाते ही हम एकदम से अलग हो जाते हैं, हम कहते हैं इसमें अग्नि है। क्यों भाई? कि देखो ये तो हाथ जला दिया इसने मेरा। अरे भाई ये लोहे का गुण है, लोहे का नहीं होता भाई, यह तो अग्नि है। जलनशीलता का गुण आपको दिखा तो आप कहते ये अग्नि है जो इसके अंदर विद्यमान है। ऐसे ही जब हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो वह आनंद प्रकृति का गुण नहीं है, जीव का भी गुण नहीं है, वह गुण ही परमात्मा है। उसी को परमात्मा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि उसको हम सामान्य रूप में कैसे समझें? सामान्य उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। सुख में और आनंद में थोड़ा सा अंतर होता है। भोग में सुख होता है और त्याग में आनंद होता है। जब हम किसी वस्तु को भोगते हैं तब हमें उससे सुख प्राप्त होता है, किंतु जब दूसरे के दुख का निवारण करने के लिए हम उसका त्याग करते हैं तब हमें आनंद होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति 2 दिन से भूखा बैठा है, 2 दिन के पश्चात उसे भोजन प्राप्त हुआ। अभी करना ही चाहता था कि सामने से दूसरा व्यक्ति आ गया। आने वाले व्यक्ति ने कहा भाई साहब थोड़ा सा भोजन मिल जाता। वह जो 2 दिन से भूखा था उसने कहा भोजन तो भाई मैं दे देता, लेकिन क्या करूं, 2 दिन से भूखा हूं, भूख बहुत तेज लगी है। आने वाले ने कहा भाई आप 2 दिन की बात करते हैं,
मैं तो 5 दिन से भूखा हूँ, आज भोजन नहीं मिला तो ऐसा लगता है प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वह जो 2 दिन से भूखा व्यक्ति बैठा था, उसने विचार किया आने वाले की आवश्यकता मुझसे बड़ी है। बस अपने सामने का भोजन उठाया, उसके सामने रख दिया, लो भाई साहब भोजन ग्रहण करो। अब इन दोनों स्थितियों में आप अंतर देखिए। वह 2 दिन से भूखा व्यक्ति यदि उस भोजन को ग्रहण कर लेता तो उसकी भूख शांत हो जाती, उसको सुख मिल जाता, किंतु भूख तो वैसी लगी हुई है। भूख में कोई अंतर नहीं। दूसरे की भूख मिटाने के लिए अपने भोजन का त्याग कर दिया। अब जरा अंदर टटोल कर देखिए उसे क्या अनुभव होता है। यह जो आत्मा में दूसरे का दुख निवारण करते समय अनुभूति होती है, इसी को आनंद कहते हैं। यह जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो समाज का कल्याण करते हैं, यूं ही पागल नहीं हैं। ये जानते हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, उसकी कृपा मिलती है, उसका आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए हम उस सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा का, जिसका वेद में वर्णन आया है, निरंतर ध्यान करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उस अनंत का जितना गुणगान करें लगता है उतना ही कम है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। इसके अतिरिक्त वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान से क्या तात्पर्य है कि वह अपने सब काम करने में सामर्थ्यवान है, उसे किसी दूसरे के सहायक की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिस समय वह सृष्टि रचना आदि कार्य करता है, उस समय दूसरा कोई विद्यमान ही नहीं होता। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। यह जो कुछ भी संसार के अंदर है, इन सब के उत्पन्न होने से पूर्व वह एकमात्र विद्यमान था। जब दूसरा कोई था ही नहीं तो सहायता किससे ले? वह सृष्टि रचना आदि के सब कार्य स्वयं करता है। वेदों में ईश्वर के स्वरूप के विषय में चर्चा चल रही है। वह सच्चित आनंद स्वरूप है, वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का तात्पर्य है कि सृष्टि रचना आदि कार्य करने में उसे किसी दूसरे के सहायक की आवश्यकता नहीं। दूसरे का सहाय तो तब प्राप्त हो जब कोई दूसरा उस समय विद्यमान हो। वेद में कहा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। उस समय केवल मात्र वह अकेला ही विद्यमान था, जब ये सारे जगत के भूत आदि प्राणी मात्र उत्पन्न नहीं हुए थे। जब उत्पन्न ही नहीं हुए तो सहायता कौन करे? सईक्षत बहुश्याम प्रजायेति। उसने ईक्षण किया, संकल्प किया कि मैं बहुत प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करूं। और यह सारा सृष्टि का जो भी कुछ प्रसार हमको दिखाई देता है, यह सब उत्पन्न हो गया। कई लोग कहते हैं कि सर्वशक्तिमान का तो अर्थ यह बनता है कि वह जो चाहे सो करे। मैं उनसे प्रश्न करता हूं, क्या चाहेगा भाई?
ईश्वर क्या चाहेगा? आप जानते हैं इस बात को? क्योंकि हम अपनी अल्प बुद्धि से अपनी बातों को ईश्वर के ऊपर थोप देते हैं। कहते हैं कि वह तो धर्म की स्थापना करना चाहता है और धर्म की स्थापना करने के लिए उसे अवतार धारण करना पड़ता है। मैं उनसे कहा करता हूँ, भाई, जिसे इतने बड़े लोकांतर रचने में, इतने प्राणियों के शरीरों की रचना करने में, इस सारी सृष्टि का संहार करने में शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अवतार नहीं लेना पड़ता, वह किसी एक तुच्छ प्राणी मात्र को समाप्त करने के लिए, मारने के लिए अवतार धारण करेगा। यह तो एक बहुत तुच्छ सी बात ईश्वर के संबंध में कही जा रही है। वह तो सबके भीतर विद्यमान है, आत्मा के अंदर विद्यमान है। जब चाहता है तब छेदन भेदन कर देता है। उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहा सप्रगा शुक्रम अकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी। वह अकाय है, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, क्योंकि उसे नस नाड़ियों के बंधन में आने की आवश्यकता नहीं। जो बंधन में आए वो ईश्वर नहीं, क्योंकि बंधन से फिर मुक्त कौन कराए? बंधन में आने का तात्पर्य है कि वह अविद्या से ग्रसित हो गया। अविद्या से ही बंधन होता है। जीव का भी अविद्या के कारण बंधन है। कई लोग कहते हैं कि बस यही एक रहस्य है, क्योंकि ब्रह्म ही अविद्या से ग्रसित होकर के जीव कहलाता है। केवल ब्रह्म है और ये जीव उसका अंश है। मैं उन लोगों से कहता हूं, भाई, अंश में तो अंशी के गुण विद्यमान होते हैं। एक बूंद जल की आप ले आए समुद्र से उठा करके, उस एक बूंद के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह समुद्र का जल है, क्योंकि समुद्र के पानी के गुण उस एक बूंद के अंदर भी विद्यमान होंगे। जो जिसका अंश होता है उसमें अंशी के गुण विद्यमान होते हैं। आदि शंकराचार्य वेदांत भाष्य में अपने कहते हैं कि जीव को ईश्वर का, ब्रह्म का अंश इव कहना चाहिए, अंश के समान। अंश नहीं, अंश के समान। आगे हेतु रखते हैं कि यदि हम अंश मानेंगे तो ब्रह्म के गुण जीव के अंदर मानने पड़ेंगे, जो कि उसमें नहीं है। सर्वज्ञता आदि गुण जीव के पास में ब्रह्म के नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। वह सर्वशक्तिमान है, यह अल्प सामर्थ्य वाला है। हम जिन कार्यों को मान करके यह कहते हैं कि यह जीव के वश के बाहर है, वास्तव में यह हमारी अल्पज्ञता का ही एक प्रमाण है, क्योंकि हम दूसरे गुण उसके छोड़ देते हैं। परमात्मा जो चाहे सो बिना शरीर धारण किए, बिना अवतार धारण किए, जब चाहे तब कर सकता है, क्योंकि वह तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वह तो सर्वशक्तिमान है।
और कितनी बड़ी शक्ति का स्वामी है, आप कल्पना कीजिए। यह जो सूर्य हमको दिखाई देता है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है। यह आज के भूगोल शास्त्री हमें बताते हैं। 13.5 लाख पृथ्वियां बने तब एक सूर्य के समान बैठेंगे। और ये सूर्य सबसे बड़ा हो इस ब्रह्मांड के अंदर, ऐसा नहीं है। खगोल शास्त्री बताते हैं कि इस सूर्य से भी कई लाख गुने बड़े ग्रह हैं, कई लाख गुने बड़े इस सूर्य से। इस ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है। और आश्चर्य यह है क्योंकि इन सब का संबंध एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सब का रचने वाला, इन सब का स्वामी, इन सब का नियंता एक ही है, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। उसकी शक्ति का कोई पारावार है, अनंत है। इतने बड़े बड़े लोकांतरों को रच रहा है, जो सूर्य पर विद्यमान है, जो द्युलोक में विद्यमान है, जो चंद्रमा पर विद्यमान है, वह हमारे भीतर आत्मा में भी विद्यमान है। वही परमात्मा है। वेद कहता है कि उसको किसी भी रूप में अवतार धारण करने की आवश्यकता नहीं। चूंकि अवतार का तात्पर्य यह है कि वह अल्पकाल के लिए शरीर धारण कर लेता है, चलो मान लेते हैं। लेकिन आप ये विचार कीजिए कि जब उसने शरीर धारण किया, उससे पहले भी वह निराकार था, और उसके शरीर के छोड़ने के पश्चात भी निराकार हो गया। तो वर्तमान समय में वह कैसा है? निराकार है। इस अवतारवाद का सहारा लेकर कोई भी अपने आप को भगवान घोषित कर देता है। कोई भी कह देता कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। वैसे उसके शिष्य लोग कहते हैं कि भाई उसने कभी नहीं कहा, लेकिन यथार्थ यही होता है। चमत्कार दिखाना, क्यों दिखाते हो भाई चमत्कार? पूजा करानी, अपने आप को भगवान कहलाना, इसीलिए दिखाते हो ना। कोई जादूगर यदि समाज में आकर के और अपने आप को जादूगर न कह करके संत कहने लगे और कह देखो ये चमत्कार मैंने दिखा दिए हैं, कुछ घटनाएं घड़ ले अपने आप, आश्चर्य होता है। और लोग बिना विचार किए उन बातों को मान करके अंधानुकरण करने लग जाते हैं। फला के आशीर्वाद से यह अंधा था, इसकी आंखें ठीक हो गई। यह कोढ़ी था, उसने हाथ लगा दिया, इसका कोढ़ दूर हो गया। किसने देखा भाई? कल्पनाएं, फिल्म वाले उसके ऊपर फिल्म बना देते हैं और उन कल्पनाओं को चित्रों के माध्यम से सही होते हुए दिखाते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि यह तो कैमरे का कमाल है, यह तो एडिटर का कमाल है, डायरेक्टर का, एक्टर का कमाल है। बस अंधानुकरण करके लोग दौड़ पड़ते हैं। केवल इस बात का सहारा लेकर के कि समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रचार कर दिया कि वह तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतार धारण करता है।
अच्छा, आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूं। 4 हमारे युग हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है। सबसे अधिक पाप कौन से युग में होते हैं? कहते हैं जी कलयुग में, सभी मानते हैं। सबसे कम कौन से युग में होते हैं? कि सतयुग में होते हैं, उसका नाम ही सतयुग है। तो ईश्वर को अगर अवतार धारण करना ही है तो सबसे अधिक अवतार वह किस युग में धारण करे? धर्म की स्थापना के और अधर्म के नाश के लिए। कलयुग में ना, अब तक तो कोई हुआ नहीं भाई। श्री कृष्ण जी महाराज जो द्वापर में हुए, राम त्रेता में हुए, और अधिकतर अवतार जो हैं वह तो सतयुग में हुए, जब सबसे कम धर्म की हानि हुई, अधर्म का उत्थान हुआ। ये कोरी कल्पनाएं, वेद विरुद्ध मत है। वेद तो कहता है वो अकायम है, नस नाड़ियों के बंधन में कभी नहीं आता है, आवश्यकता ही नहीं है उसको। आएगा कहां से जहां पहले से विद्यमान है? वह तो पुरुष विशेष है, क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष है, ईश्वर है। उसको तो जब अंतर आत्मा में बैठ करके आप याद करोगे, स्मरण करोगे, उसे पुकारोगे, पुकार के तो देखो, आपके अंतःकरण में उसी समय आपकी आवाज को सुनकर के आपको उत्तर देगा, आपके भ्रमों का उच्छेदन करेगा। वह कहेगा कि मैं कहीं बाहर से न आता हूं, मैं न जाता हूं। अंतःकरण से वह परमात्मा स्वयं जनाएगा कि पुत्र, न मैं कहीं से आता हूं न मैं कहीं जाता हूं, मैं तो सदैव तेरे पास बैठा रहता हूं, सदैव तेरे हृदय में तेरे हर कार्य को, तेरी हर धड़कन को सुनता हूं। वहीं से वह सबको देखता रहता है। इसलिए वह सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ सर्वव्यापक है, और उसकी सर्वव्यापकता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जब हम उसकी भक्ति करने लगते हैं, उसके गुणों का गान करने लगते हैं, हम उद्गाता बन जाते हैं। जब हम उस उद्गीत का उद्गान करने लगते हैं, उद्गाता बनकर, तब रोम रोम से आनंद फूटने लगता है। हमारी आत्मा के अंदर उसका प्रकाश और आनंद दोनों ऐसे हमारे सामने होते हैं, उस अद्भुत दृश्य का वर्णन करना संभव नहीं। इसलिए वह परमपिता परमात्मा सच्चित आनंद के साथ साथ सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान के साथ साथ सर्वव्यापक है। इसके अलावा वह दयालु है। दयालु और न्यायकारी दोनों परमपिता परमात्मा के अद्भुत गुण हैं। देखो, वह दयालु है, सब जीवों पर दया करता है, सब जीवों पर दया करता है। जब जीव पाप करता हुआ अत्यंत पापों में डूब जाता है, तब परमात्मा उससे कर्म करने की शक्ति को छीन लेता है और उसे कहता है, पुत्र, इस बोझ को जो तूने लाद लिया है, इसको न्यून कर, कम कर।
कम होगा भोगने से। वह स्थावर आदि योनियों में जीव को डाल देता है, जिससे उसके पापों का बोझ कम हो। और जब वहाँ जघन्य पापों का फल भोग करके जीव पापों से मुक्त हो जाता है, बोझ कम हो जाता है, उस समय उसे फिर लाता है इस मानव योनि में और कहता है कि अब तू कर्म करने में स्वतंत्र है। अब फिर तेरे सामने कर्म स्वातंत्र्य खड़ा है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता संसार का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलेगा तो निश्चित रूप से तू फिर पापों में डूबेगा। दूसरा रास्ता इन सब दुखों से मुक्त होने का रास्ता है, अत्यंत निवृत्ति का रास्ता है, जिसे श्रेय मार्ग कहते हैं। संसार के अंदर भोग का रास्ता प्रेम मार्ग है। इन दोनों में से जिस रास्ते पर चलना चाहे उस रास्ते पर चल, तू पूर्णतः स्वतंत्र है। इस मानव योनि में लाकर इसको फिर कर्म स्वातंत्र्य प्रदान कर देता है। यह मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ, बड़ा सौभाग्य हमारा होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए? जब हम इसके उपयोग को ठीक प्रकार से समझें। हम तो गंदगी का बोझ ढोते रहते हैं अविद्या के कारण। अविद्या किसे कहते हैं? अपवित्र में पवित्र और अपवित्र में पवित्र बुद्धि का होना, चेतन में अचेतन, अचेतन में चेतन बुद्धि का होना। जो शुद्ध है उसको अशुद्ध, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मानना, यह चेतन और अचेतन का भेद न मान करके, न जान करके, एक के गुणों को दूसरे में आरोपित कर देने का नाम अविद्या है। अब ये जो शरीर है, इसमें हमारी पवित्र बुद्धि बनी रहती है, इसीलिए इसी शरीर के लिए हम सबसे अधिक चिंतित होते हैं, सबसे अधिक चिंतित होते हैं। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् भूतारं रत्नदातमम् अग्निः पूर्वे वीर्षिभिरिड्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारहिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वा